जैसा कि आपको पता है एफजीआई ने जो एडवर्टाइजमेंट जारी की हुई है उसमें ईएसटी के पोस्ट है एलिमेंट्री स्कूल टीचर के। तो उसके हवाले से मैंने एक पास पेपर निकाला है जो कि मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगा, और इससे आपको ये भी आइडिया हो गया होगा कि इसमें टोटल जो है 50 एमसीक्यूज़ होंगे, 60 मिनट्स होंगे, ठीक है। टोटल मार्क्स 100 होंगे। हर एक मार्क का जो है हर एक एमसीक्यूज़ का एक मार्क 2 मार्क्स होंगे, और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर पे आप रफ अमल भी कर सकते हैं और बाकी OMR शीट भी दी जाएगी, ठीक है। तो ये सारी जो इंस्ट्रक्शंस हैं इसमें ये होती है, ठीक है। बिल्कुल जेन्युइन पेपर है, ओरिजिनल पेपर है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंग्लिश कम्प्रहेंशन से। MCQs नंबर फर्स्ट है कि द एंटोनम अब इनविंसिबल, तो इसका जो एंटोनम है वो है वल्नरेबल, ठीक है। सेकंड MCQs है कि द सिनोनिम ऑफ रिकॉन्साइल, तो इसका जो है एंटीग्रेट। नेक्स्ट MCQs है कि टू emerge आउट ऑफ अ थिन एयर मीन्स टू अपेयर सडनली, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट MCQs है कि इट वाज रेनिंग हैवली यस्टरडे माइट सो दे डैश आउट, तो डिड नॉट गो आउट। नेक्स्ट MCQs है कि इफ शी डैश हार्ड शी वुड हैव पास द एग्जाम, तो इफ शी हैड वर्क हार्ड शी वुड हैव पास द एग्जाम। इसके बाद MCQs है कि द पार्टिसिपेंट्स did not agree they dash the agenda presented with the agenda presented। इसके बाद MCQs है कि the dash weather forced us to stay indoor, तो the inclement, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद MCQs है चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, तो ऑप्शन नंबर डी अपॉर्चुनिटी, OPPORTUNITY। इसके बाद व्हाट टाइप ऑफ कंजंक्शन इज यूज इन सेंटेंस शी वांटेड टू गो स्विमिंग बट इट वाज रेनिंग, तो ये क्या है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन यहाँ पे यूज हुआ है बट। इसके बाद करेक्ट चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस, ही सेड टू मी वेयर वर यू, तो इसका जो इनडायरेक्ट क्या है कि ही आस्क्ड मी वेयर आई हैड बीन। इसके बाद MCQs है ये टोटल 10 MCQs इंग्लिश के हैं, ठीक है, यानी 20 मार्क्स के। इसके बाद जनरल साइंस की तरफ हम आ जाएंगे, तो MCQs नंबर 11 है कि द रिमेन और ट्रेसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम पास्ट आर नेम्ड एज फॉसिल्स, ठीक है। इसके बाद एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून इज, तो 380 यूनिट 10,000 लाइक 3,84,400 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर है। इसके बाद गोबी डेजर्ट इज लोकेटेड इन, तो ये चाइना और मंगोलिया में के दरमियान है। और इसके बाद द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज इन फ़ारेनहाइट, तो ये 32 फ़ारेनहाइट है। नेक्स्ट MCQs है विच कैन बी मेजर्ड बाय ओडोमीटर, तो हम डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं थ्रू ओडोमीटर। इसके बाद नेक्स्ट MCQs है कि वेव कॉमनली यूटिलाइज इन द नाइट विजन डिवाइसेस, तो इंफ्रारेड वेव्स उसमें यूज़ की जाती हैं। नेक्स्ट MCQs है कि द अदर नेम ऑफ थ्रोम्बोसाइट इन ब्लड सेल्स, तो उसको प्लेटलेट्स भी कहा जाता है। इसके बाद है कि द सेलेक्ट द लाइटेस्ट मेटल, तो हम लाइटेस्ट मेटल जो है वो लिथियम है, ठीक है। इसके बाद algorithm is used in artificial intelligence to analyze and understand natural languages, तो उसको natural languages processing कहा जाता है। इसके बाद the name of second robot which was developed in 1956 for problem solving, learning and interaction with the environment, तो उसको रोबी कहा जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद ये साइंस के हवाले से जनरल साइंस के हवाले से MCQs हो गए। इसके बाद पाकिस्तान स्टडीज़ के हवाले से जो MCQs है, लाइक फेमस इलाहाबाद सेशन वाज एड्रेस्ड बाय अल्लामा इकबाल इन, तो 1930 में ये खुतबा दिया था अल्लामा इकबाल ने। इसके बाद व्हेन वाज द 18 अमेंडमेंट बिल पास्ड बाय द नेशनल असेंबली, तो अप्रैल 15 2010 में, यानी 2010 में। इसके बाद हु वाज इलेक्टेड एज द स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली आफ्टर 2024 इलेक्शन, तो अयाज सादिक। इसके बाद द लाहौर रेजोल्यूशन वाज मूव्ड बाय मिस्टर फजलुल हक। इसके बाद MCQs है कि एन एंशियंट फोर्ट विच इज़ एक्सेप्टेड बाय यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज़ लोकेटेड इन द प्रोविंस एंड इंडिकेटेड इट्स नेम, तो उसको रोहतास फोर्ट कहा जाता है जो कि पंजाब में है, ठीक है। इसके बाद द सेनेट ऑफ पाकिस्तान कंप्राइज्ड ऑफ
96 सीट्स, ठीक है। इसके बाद पाकिस्तान बिकम अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड स्टेट इन 1947 को यूनाइटेड स्टेट का जो है मेंबर बना। इसके बाद न्यू पॉलिटिकल मैप ऑफ पाकिस्तान वाज अनवील्ड ऑन, तो 4 अगस्त 2020 में वो रिवील्ड हुआ था, ठीक है। इसके बाद MCQs है कि करंटली द स्टेटस ऑफ गिलगित बल्तिस्तान इज़, तो ये सेमी प्रोविंशियल स्टेटस है उसका। इसके बाद द लार्जेस्ट टेक्सटाइल प्रोडक्शन सेंटर ऑफ पाकिस्तान, तो फैसलाबाद है, ठीक है। नेक्स्ट जनरल मैथमेटिक्स के हवाले से अगर मैं MCQs की तरफ जाऊँ तो है कि इफ़ A एंड B आर डिसजॉइंट सेट्स देन A इंटरसेक्शन B इज़ इक्वल टू, अब डिसजॉइंट सेट है मतलब कि उसमें दोनों में एलिमेंट नहीं है एक जैसे, तो अब अगर उसका इंटरसेक्शन भी हम लेंगे तो हमारे पास एम्प्टी सेट आएगा, तो ऑप्शन नंबर है। इसके बाद सम ऑफ द डिविएशन ऑफ वेरिएबल y फ्रॉम इट्स मीन इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट MCQs है कि द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर, तो आपने फर्स्ट जो 5 प्राइम नंबर से उनको क्या करना है, ऐड करना है। तो और उसकी जो है जब हम उसको ऐड करेंगे तो उसका जो टोटल होंगे 5, तो उस पर 5 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 5.6 आएगा। इसके बाद सिंप्लीफाई 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 2, तो हमारे पास सिंपल है कि 2 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, उसके बाद मल्टीप्लाई बाई 3 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे 72 आएगा। नेक्स्ट MCQ है कि द साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशो 3:4:5 इफ द पेरीमीटर इज 24 सेंटीमीटर, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड, ठीक है। अब क्या है कि हमने इसका जो करेक्ट आंसर है ना उसमें 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसके बाद क्या है, व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ नंबर 0 0 4 10 एंड 5, तो हमारे पास 4 आएगा। इसके बाद द रेंज ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवन लाइज बिटवीन 0 एंड 1। नेक्स्ट MCQs है कि इफ़ द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट आर -5 0 देन इट लाई इन द x एक्सिस, ठीक है। इसके बाद MCQs है कि 20% ऑफ A इज इक्वल टू 80% ऑफ B, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू A प्लस B, तो 20% ऑफ A हमने फाइंड करना है, B फाइंड करना है, फिर उसको ऐड करना है, तो हमारे पास 1.5 इससे आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि which of the following expresses the area of a circle in term of C in the circumference, तो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, तो हमारे पास इससे 1.5 आएगा। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेसेस द एरिया ऑफ ए सर्कल इन टर्म ऑफ C, इट्स सर्कमफेरेंस इज C2 डिवाइडेड बाई 4/5 पाई। इसके बाद पेडागोजी के हवाले से MCQs है कि विच थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एम्फसाइज द रोल ऑफ सोशल इंटरेक्शन एंड प्ले इन लर्निंग, तो हमारे पास सोशियो कल्चरल लर्निंग बाय लियो विगोटॉस्की है, ठीक है। इसके बाद व्हाट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी इनकरेज स्टूडेंट टू एनालाइज इंफॉर्मेशन एंड ड्रा कंक्लूजन, तो इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। नेक्स्ट MCQs है कि विच द नेशनल स्टैंडर्ड दैट आउटलाइन लर्निंग एक्सपेक्टेशन फॉर स्टूडेंट आर कॉल्ड, तो उसको स्टैंडर्ड्स कहा जाता है। इसके बाद है कि विच क्लासरूम मैनेजमेंट टेक्निक इन्वॉल्व डिवाइडिंग स्टूडेंट टू स्मॉल ग्रुप टू कंप्लीट द टास्क, तो उसको कोऑपरेटिव लर्निंग कहा जाता है। नेक्स्ट MCQs है कि व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट, तो हमारे पास टू क्रिएट ए सेफ पॉजिटिव एंड कंडूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट। नेक्स्ट MCQs है कि विच टाइप ऑफ असेसमेंट प्रोवाइड ऑनगोइंग फीडबैक टू इम्प्रूव स्टूडेंट लर्निंग, तो उसको फॉर्मेटिव असेसमेंट कहा जाता है। उसके बाद विच मॉडल ऑफ लर्निंग कंबाइन इन पर्सन इंस्ट्रक्शन विद ऑनलाइन और डिजिटल कंपोनेंट, तो उसको ब्लेंडेड लर्निंग कहा जाता है। नेक्स्ट MCQs है कि विच पेडागोजिकल अप्रोच एम्फसाइज डेवलपिंग स्टूडेंट इमोशनल इंटेलिजेंस एंड सोशल स्किल्स, तो उसको सोशल इमोशनल लर्निंग कहा जाता है, ACL उसको कहा जाता है। इसके बाद व्हाट इज़ द की प्रिंसिपल बिहाइंड द फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल, तो लेक्चर आर डिलीवर्ड इन क्लास एंड एक्टिविटीज़ आर कंप्लीटेड एट होम। इसके बाद लास्ट MCQs है कि इन प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग स्टूडेंट एंगेज इन प्रोजेक्ट दैट रिक्वायर देम टू एक्टिवली इन्वेस्टिगेट द टॉपिक एंड सॉल्व प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये टोटल हमारे साथ 50 MCQs थे एलिमेंट्री स्कूल टीचर के, मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया और आपको आइडिया भी हो चुका होगा कि जो MCQs की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होती है, टोटल मार्क्स कितने होता है, टाइम जो है 60 मिनट का होता है, ठीक है। हर एक MCQs के 2 मार्क्स होते हैं और नेगेटिव मार्किंग
इसमें नहीं होती। ठीक है, तो इंशाल्लाह अगर मुझे कोई और पेपर भी मिला, मेरे ख़्याल से ये पिछले साल का है या उससे भी 1 साल 2 साल पुराना है। अब एग्जैक्ट में ईयर्स में है ही नहीं, लेकिन शायद मुझे इतना याद है कि मैंने ये टेस्ट दिया हुआ था। ठीक है, तो इंशाल्लाह जो और भी पेपर अगर मुझे मिले पास्ट पेपर्स इस तरह के, तो मैं उनको सॉल्व कर दूंगा और अपने प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा। बाकी एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स के हवाले से जो है मैंने और भी जो पास्ट पेपर्स हैं वो डिस्कस की हुई हैं, प्लेलिस्ट में ऐड हैं। ये भी देख ले, वो भी देख ले, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस टाइप के MCQs इसमें आते हैं। कोई भी मसला हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।